यार दोस्तों, आज तक कभी वीडियो तो बनाया नहीं, क्योंकि उसका भी एक रीज़न है। क्योंकि यहाँ वैसे तो बोलने जैसा क्या है, क्योंकि अगर कोई कुछ बोलता है तो आप सब सुनते नहीं हो, सुनते हो तो उसे स्वीकारते नहीं हो, समझते नहीं हो, और अगर स्वीकार लिया, समझ भी लिया, सुन भी लिया तो वो बात अपने जीवन में अपनाते नहीं हो। इसलिए बोलने जैसा कुछ लगा नहीं आज तक, लेकिन फिर भी परिस्थिति आज ऐसी है कुछ कि चलो सबको थोड़ा बहुत याद करवा दिया जाए। तो शुरुआत हम करते हैं थोड़ी आसपास की चीज़ों से। सबसे पहले आसपास क्या चल रहा है उसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। आप देखेंगे आसपास, मतलब कि ये पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हमारी सोच बन गई है, ये कैसे बन गई है, उसके बारे में मैं आज आपको बात करूँगा। तो सबसे और जो बात करूँगा वो कोई छोटी छोटी बात मुझे नहीं करनी है। जो भी बात करनी है, जो व्यापक, जो वैश्विक मुद्दे हैं उसके ऊपर मुझे बात करनी है। और सबसे बड़ा अगर मुद्दा मुझे कोई लगा तो वो है वैश्विक शांति। आज मैं आपको वैश्विक शांति के बारे में थोड़ी बात करूँगा। वैश्विक शांति, वैश्विक मतलब विश्व। आप देखेंगे विश्व में तो हम सबके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम सब ने नहीं बनाई है, जैसे कि सूरज, चंदा, हवा, पानी, धरती। पता नहीं ये सब किसने बनाया है, मैं उसको तो नहीं जानता हूँ, लेकिन उसको मैं वो कह के बुलाता हूँ, वो जिसने ये सब बनाया है। हमने तो नहीं बनाया है, फिर भी जो चीज़ हमने नहीं बनाई है उसके ऊपर हम अधिकार जताते हैं और हर बार बोलते रहते हैं ये मेरा, ये तुम्हारा। ये पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो पूरी पृथ्वी के ऊपर ये हवा, पानी, सब पक्षी, पेड़ पौधे और सब इंसान, ये सब पूरी पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं। और जो इंसान है, मतलब हम सब, मैं भी उसमें आ गया, वो हम सभी मेरा तेरा करते रहते हैं। ये हमने कुछ भी नहीं बनाया है। क्या सूरज हमने बनाया? पेड़ पौधे हमने बनाए, हवा हमने बनाई, पानी हमने बनाया, फिर भी हम सब बोलते रहते हैं मेरा मेरा मेरा, ये मेरा है, ये तेरा है, हिस्से कर दिए। जो हमारी चीज़ नहीं है उसके ऊपर हम अधिकार जताने लगे। अभी अधिकार जताते जताते सबसे पहले तो क्या किया, सबसे पहले ये जो पृथ्वी है उसका हमने हिस्से बना दिए। ये मेरा देश, ये तुम्हारा देश, सीमाएं खड़ी कर दी। अगर दूर से चंद्र के ऊपर जाके देखेंगे तो पृथ्वी एक ही नज़र दिखाई देती है, लेकिन हम सारी सीमाएं किसने बना दी? हमने बना दी, और अलग 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 देश बना दिए। फिर अगर ये एक देश की बात करें तो वो देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो भी तो डिवाइड हो गए। कोई ये सरकार है, कोई वो सरकार है, कोई ये मानता है, कोई वो मानता है। मतलब आप देखें तो आज का दिन में जो इंसान है वो पूरा अपने
अंदर ही इतनी सीमाएं खड़ी कर ली है, ये सही है, ये गलत है, वो है, ये है, नहीं करना, करना फरना, बहुत सारी सीमाएं खड़ी कर ली है। लेकिन आज मैं जो बात करूँगा वो वैश्विक मुद्दे के ऊपर ही बात करूँगा। तो हमारा नहीं है, उसके ऊपर हमें अधिकार जताने के लिए पूरी पृथ्वी के हमने हिस्से बना दिए। वो हिस्सों में भी अब एक रेस बोलते हैं जिसको, वो शुरू हो गई है, प्रगति की रेस। सबको आगे बढ़ना है, किसी को पीछे नहीं जाना है, किसी को रुकना भी नहीं है। इसने वो बना दिया ये देश ने, तो मेरे देश को भी बनाना है, प्रगति करनी है। ये टेक्नोलॉजी लाएंगे, वो टेक्नोलॉजी लाएंगे। प्रगति और अपनी खुशी के लिए हम सब इतना गिर गए हैं कि दूसरे का क्या वो हम बिल्कुल देखते नहीं हैं। मैंने सुना था 2 साल पहले एक न्यूज़ सुना था कि दुनिया में से जो वाइट राइनो है, वाइट गेंडा, सफ़ेद गेंडा बोलते हैं जिसको, वो दुनिया में एक ही बचा था, वो भी मर गया। तो हमको गेंडे के सींग अच्छे लगे तो सींग ले लेके हम ये करते कि पूरी एक नस्ल का विनाश कर देते हैं। और प्रगति इतनी करने लगे हैं कि चांद पे जाने लगे हैं, ये करने लगे हैं, वो करने लगे हैं, गाड़ियाँ बनाने लगे हैं, इतना सब बना रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप कितनी प्रगति करेंगे? क्या चांद को धरती पे ला देंगे? क्या सोने के पेड़ उगाएंगे? ये प्रगति का मतलब क्या? अगर हमारे जीवन के जो मूल्य है, जो ये प्रगति करके किसी को अगर शांति तो मिलती नहीं है, आने वाली जितनी भी पीढ़ियां है उसके अंदर भी ये कीड़ा घुसा दिया है, प्रगति प्रगति प्रगति। लेकिन प्रकृति के नुकसान के ऊपर प्रगति का मतलब क्या? अभी क्या सबको शांति है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चलो जो भी किया आज तक, लेकिन ये जो शुरुआत हुई अधिकार जताने की कि पृथ्वी कोई अपने जन्म के साथ कोई अपनी जेब से तो लाया नहीं है, ये धरती, पेड़ पौधे, सूरज, चंदा, तो ये सब के ऊपर अधिकार क्यों जता रहे हैं आप सब लोग? उसका क्या रीज़न है? क्यों आपको तेरा मेरा हो रहा है? क्योंकि आप सबको ऐसा लगा कि दुनिया में जो भी चीज़ बनाई गई है, जो भी ये सब पूरा सिस्टम बनाने वाला है, वो उसकी सिस्टम में कमी है, उसने अधूरी सिस्टम बनाई है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं मिलेगा, आप रह जाएंगे, उसको ज़्यादा मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ये सब शुरू कर दिया सब देशों ने एक दूसरे के साथ। उसकी सिस्टम में कोई कमी नहीं है। अगर हम शांति से देखेंगे, आप सब लोग, ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो मैं सबको पूछना चाहता हूँ कि क्या सूरज जैसा सूरज आप सब लोग बना सकते हैं? क्या ऐसा बल्ब बना सकते हैं कि जो ऊर्जा दे सबको, अनंत ऊर्जा दे, सबको दे, अमीर को दे, गरीब को दे, छोटे को दे, बड़े को दे? क्या पानी बना सकते हैं? हवा बना सकते हैं? मुफ्त में हवा मिलती है, कोई पैसा नहीं मिलता है, बिगाड़ने का काम कर सकते हैं हम लोग। और ऐसी सिस्टम बना सकते हैं कि जहाँ 1 रुपया डाला और 1000 रुपया मिल गया। आप देखेंगे जमीन में हम एक बीज डालते हैं तो उसमें से हजारों बीज फल मिलते हैं। वो हजारों फल वापस वो सिस्टम में लगाते हैं, हजारों के लाखों फल मिलते हैं। ऐसा सिस्टम कहीं देखा है आपने? आप इंसान बना सकते हैं तो फिर किस बात का? पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे फिर वो अपने बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए लोग हो,
दुनिया की जो सत्ता चल रहा है, विश्व सत्ता चला रहे हैं, वो लोग हो, कोई भी लोग हो, मैं तो सबको इंसान ही मानता हूँ। अपनी नज़र में तो सब समान है। क्या कोई ऐसी सिस्टम बना सकता है? मेन मुद्दा ये है, वो सबको पूछना चाहता हूँ। एक गेहूं का डाला डालते हैं, 1000 गेहूं मिलते हैं, 1000 डालते हैं, लाखों मिलते हैं। और आप सब प्रगति की बात कर रहे हो। कौन सी प्रगति करके आपने दिखा दी? ये चीता, कितने भारत में शेर थे, सब शेर खत्म कर दिए खाल लेने के लिए, चीते मार दिए, सारी नदी प्रदूषण वाली कर दी। और पूरा दिन जितने भी लोग हैं, सुबह काम में जाते हैं, शाम को घर पे आ जाते हैं और एक गधे की तरह से घू 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 करके चलते हैं। लेकिन मेन बात है, जो भी किया ऊपर वाला, मतलब जो जिसने ये सब बनाया है वो हम सबसे बड़ा है। आज ये एक प्रॉब्लम आया हमारे सामने तो हम सबको मालूम पड़ा कि नहीं, हम सब उसके आगे तो लाचार ही है। और आज सब लोगों के अंदर आज इंसान से डर लगने लगा है। आज आप देखो, कोरोना आ गया तो कोई किसी के पास नहीं जाता है। हकीकत में तो इंसान को इंसान से प्यार होना चाहिए। आप सब लोग यही तो चाहते थे कि बस आप अकेले को सब कुछ मिल जाए, शांति मिल जाए, तो लो अब घर पे अकेले अकेले शांति। ये सब बात तो आप समझेंगे नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन विश्व शांति, एक चींटी से लेके एक हाथी तक, इंसान तक, सबको शांति हो जानी चाहिए, शांति रहनी चाहिए। तो आज अशांति फैलाने का काम कौन कर रहा है? सोचिए, दुनिया में ये 700 करोड़ इंसान ही नहीं होते, एक ही झटके में सब लोग खत्म हो जाते। तो ये सब लोगों को तो शांति ही है, पेड़ पौधे सबको। हम ही ऐसे है, हम ही को उसने ये सब सत्ता दी है कि हमको सोचने की ताकत दी, बोलने की ताकत दी। अगर हम ही नहीं समझेंगे तो कैसे होगा? और पेड़ पौधे, वो तो पशु पंखी जो बोल नहीं सकते, उसके ऊपर तो हम लोग अत्याचार कर ही रहे हैं। लेकिन आज इंसान का दुश्मन बन गया है। तो इतनी सारी अशांति जो खड़ी कर दी है हमने ही खड़ी की है अशांति। वास्तव में दुनिया में शांति ही है, लेकिन ये जो अशांति खड़ी की है वो हम सब ने की है। तो विश्व शांति कैसे आएगी? और जो विश्व शांति आएगी तब क्या होगा? सबसे पहले तो